डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हो रही हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या गॉसिप्स हैं? ओके, वेट, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या गॉसिप्स हैं? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गॉसिप्स हो रही हैं? आपके फ्रेंड्स क्या गॉसिप्स कर रहे हैं? इर्द गिर्द के लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में? ठीक है, क्या गॉसिप्स हैं? द वर्ल्ड, आपने अपनी लाइफ में किसी चीज को रिलीज किया है, किसी चीज से आप फ्री हुए हैं। ठीक है, मतलब कि कोई एक फेज स्ट्रांगली आपकी लाइफ में वो खत्म हुआ है, कोई पैटर्न ब्रेक हुआ है, लोगों को ऐसा फील होता है। तो सा गॉसिप्स आपके लाइफ को लेकर है, आपके पैटर्न्स को लेकर है, आपकी लाइफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर है। ठीक है, मतलब कि गॉसिप्स ये है कि आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप स्टक नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं, किसी सिचुएशन से फ्री हुए हैं, किसी लव रिलेशनशिप से फ्री हुए हैं, किसी साइकिल से फ्री हुए हैं, किसी टॉक्सिक रिपीटेड पैटर्न से फ्री हुए हैं। जैसे कि कोई चीज आपकी लाइफ में एक ही तरीके से हो रही थी, ब्रेकअप हो रहा था तो ब्रेकअप हो रहा था, मल्टीपल पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ, या आप अपनी लाइफ में किसी के इंसान के ऊपर स्टक थे तो आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि आपकी लाइफ की एक स्टकनेस रिमूव हुई है। गॉसिप्स आपकी एक मतलब कि आपकी लाइफ को लेकर है। ठीक है, चाहे बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या पेन था पहले। ठीक है, अब मतलब प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लोगों को ऐसा फील होता है। गॉसिप्स आपकी लव लाइफ को लेकर है, लोगों को ऐसा लगता है आपने कोई एक कनेक्शन में आप बहुत बुरे तरीके से स्टक थे, आप लोगों के लाख समझाने की उस पर भी आप उस कनेक्शन को छोड़ते नहीं थे, या उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते थे, तो आप किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, वो आपने रिलीज किया है। ठीक है, किसी स्ट्रेस को, किसी कनेक्शन में सिर्फ आप वन साइडेडली वर्क कर रहे थे और आप वर्क करे जा रहे थे। ठीक है, उससे क्या मिलेगा क्या नहीं, आप इस चीज़ की परवाह करे बिना, फिक्र करे बिना उस कनेक्शन को आप निभाए जा रहे थे। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट सिचुएशन रही है, बहुत सारा स्ट्रेस उठाया है। अब लोगों को लगता है कि आप फ्री हैं किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप फ्री हैं अपनी लाइफ में टू ऑफ कप्स लोगों के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, टू ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, गॉसिप्स आपकी लव लाइफ को लेकर है, आपने कोई चीज एंड करी है अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी तरीके का बिहेवियर खत्म कर दिया, जैसे कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना खत्म कर दिया, या बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड करना, या लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, लोगों को बहुत ऑनेस्ट और काइंड समझना अपने लिए, लोगों की एक जरा से भी एक्ट को आप बहुत ज्यादा काइंड समझते थे, बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मतलब कि आपको इस तरीके की आपके अंदर एक एनर्जी है, आप इस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, गॉसिप्स थोड़ा सा ये है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अपनी थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को आप समझ चुके हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आपने कोई चीज है जो आपको, जिस जगह आपको ना नहीं होना चाहिए आप वहां नहीं है। ठीक है, जो चीज आपको जहाँ आप मतलब कि कुछ चीजें आप लेट गो कर रहे हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जो लोग आपकी लाइफ में आपको मेंटल पीस और सुकून नहीं दे रहे थे, आप लेट गो कर रहे हैं उन चीजों को, उन खोखले रिश्तों को। ठीक है, गॉसिप्स इस टाइप की हैं, तो उससे प्रैक्टिकली ब्लंटली डील कर रहे हैं अपने पार्टनर को या लोगों को भी। ठीक है, मतलब कि जो भी आपको एक टाइम पासिंग, या जो भी आपको एक एक टाइम पासिंग की एनर्जी से देखता है, या टॉक्सिसिटी से देखता है, या जिसको भी लगता है कि आप एक टाइम पास है, तो आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ बहुत ज्यादा क्लियर हैं, आप किसी का भी टाइम पास नहीं है, आप किसी का भी एक गेम नहीं है, आप किसी का भी एक टिश्यू नहीं है कि कोई भी आपको यूज करके निकल जाए। तो गॉसिप्स आपकी एक बहुत आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, आपके पैटर्न्स को लेकर। आपने अपनी लाइफ में जो है ना, वो जो चीटिंग, टॉक्सिक, नेगेटिव और एक मतलब कि एक नीडी लस्टी इंसान लोगों को आपने अपनी लाइफ से डिटैच किया है, आप दूर हुए हैं, किसी कनेक्शन से दूर हुए हैं, किसी इंसान से दूर हुए हैं स्पेसिफिक। ठीक है, और वो कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी कंफ्यूजन से बाहर आए, किसी की रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करा है। ठीक है, किसी चीज को एंड कर दिया आपने अपनी लाइफ में, किसी एक स्पेसिफिक कनेक्शन, किसी लव कनेक्शन को आपने बिल्कुल एंड कर दिया अपनी लाइफ में, आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है। ठीक है, ये गॉसिप्स आपका बहुत क्लोज वन कर सकता है, शायद आप मेंटली तौर पे काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टेड है, आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, आप उससे निकलकर एक पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही प्लान के साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, किसी भी टॉक्सिसिटी को, किसी भी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे।
बहुत क्लियर है, ये चीज वाज़ेह है, ठीक है। लोग आपके बारे में सच में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लोग आपकी रिलेशनशिप के बारे में, जिस स्पेसिफिक इंसान के साथ आपका जो रिश्ता था, शायद आपकी तरफ से लोगों को पता है या इस इंसान की तरफ से बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो लोग आपके कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, कोई मतलब कि कोई डिफरेंट सी बात थी आपके कनेक्शन में, शायद आप एक ही इंसान के साथ बहुत साल स्टक रहे विदाउट मैरिज, ठीक है। ऐसा हो सकता है 10 साल, 8 साल, 12 साल आप किसी कनेक्शन में स्टक रहे हैं, जबकि आपकी उससे मैरिज भी नहीं हुई भी थी, लेकिन आपको उससे निकलने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने में टाइम लग गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आप काफी ब्लंट हो चुके हैं उस सिचुएशन को फ्री होने के बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं, हीलिंग प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, लोगों को ऐसा फील होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जैसे कि रियलाइजेशन का फेस खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। जो ब्रोकन एनर्जी आपने फेस करी वो क्यों करी, आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने उस कनेक्शन से अपने आप को ग्रो करा है, जबकि आपकी लाइफ में अभी भी ऑप्शंस, चॉइसेस आपकी जिंदगी में आ रही हैं, ठीक है। लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक मैरिज की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, ऐसी फीमेल या मेल चाहिए। अब ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहते जो आपको लेकर कंफ्यूज हो, जो आपको लेकर क्लियर ना हो, जो आपके लिए रिस्पेक्ट ना हो, जिनके दिल में जो आपको लेकर आपको भी कंफ्यूज करें, खुद भी कंफ्यूज रहें, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वो कंफ्यूजन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग आपको टकरा रहे हैं, आपको आप उनको एंटरटेन तो नहीं कर रहे, आप काफी ज्यादा नर्वस हैं और कंफ्यूज हैं अपनी इमोशनल साइड को लेकर। आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने आप को आप नहीं देना चाहते या अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं, आपको अपने लिए सही इंसान कैसे मिलेगा। गॉसिप्स आपकी लव लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर हैं। ये लोग जानते हैं आप कितने इमोशनल हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं। अब आप ये फैसला बहुत सोच समझ कर करेंगे, आप रिलाय बहुत सोच समझ कर करेंगे। आपका जो एक नर्वस, कंफ्यूज, आप काफी इंट्यूटिव हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने अंदर की डिटैचमेंट, आपने किसी से कॉर्ड कटिंग करी है, किसी से आप डिटैच हुए हैं, किसी सिचुएशन से आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है, और ये अपने विजडम के थ्रू हुए हैं। साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी हुई है उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन में, उस जो भी आप लोग का भी सिनारियो चल रहा था, आपकी वहां पर हीलिंग भी कंप्लीट हुई है। विजडम, किसी विजडम के थ्रू, किसी की एडवाइस सुनी है आपके, ठीक है। अपनी लाइफ में शिफ्ट सर्वाइव होने का वेट कर रहे हैं, लोगों को ये चीज समझ में आती है। अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान का, एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सनालिटी का वेट कर रहे हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके की स्टकनेस अपनी जिंदगी में अपनी विश के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, बहुत फ्री विल है आपकी, बहुत फ्री होकर अपनी जिंदगी में आप चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। आपने पास में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, डिसेप्टिविटी, डिटैचमेंट देखी है। आप सब चीजों से निकलकर एक पीस की तरफ तो आए थे, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो गए पार्टनर को चूज करने में। लोगों को लगता है कि आप बहुत काफी चूजी हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आप काफी डिफेंसिव लोगों से रहते हैं, तो आप कैसे अपना पार्टनर चूज कर पाएंगे। लोग जैसे कि आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों से दूर रहते हैं, लोगों को अपने आप से दूर रहते हैं, आप मतलब रखते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए या आपकी लाइफ होगी, आप लोगों को समझ में आ चुका है आप सिंगल हैं, ठीक है, आप रेडी टू मिंगल हैं, मतलब कि आप रेडी हैं मिंगल होने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने अपने लिए राइट पर्सन या राइट पार्टनर देखने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक डिफेंसिवनेस है, आपको आपकी कोई, आप बहुत चूजी हो सकते हैं, आपको बहुत आपकी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, लोगों को ऐसा फील होता है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा फील होता है आप मतलब कि आप कहाँ से गुजरे हैं, किसी को आपके एक इंटरनल इमोशंस का अंदाजा नहीं है, चाहे वो कितना ही इंसान आपकी स्टोरी जानता हो, ठीक है। लेकिन आप कहाँ से गुजरे, लोग आपको क्या सोचते हैं, आप काफी ज्यादा चूजी हैं, काफी ज्यादा डिमांडिंग है, काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर से, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो लोगों को ये नहीं पता कि आप फेयर आपके अंदर है, आप उस फेयर से अपने आप को नहीं उभार पा रहे, आपने उस इंसान को छोड़ दिया, लेकिन आप उस डर से नहीं निकल पा रहे कि आपको सही इंसान, आप सही इंसान को चूज करना चाहते हैं, आपके अंदर एक फेयर बैठा हुआ है, ठीक है, जिस फेयर को आप कंटिन्यूसली लेकर चलते हैं। तो लोग आपको इस वक्त काफी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बैलेंस देख रहे हैं, अपनी लाइफ का लीड लेते हुए देख रहे हैं, ठीक है। जो लोग, जो कनेक्शंस आपके लिए, चाहे वो आपकी मैरिज क्यों ना हो, जो चीज आपके लिए टॉक्सिक थी वो आपने अपनी लाइफ से एंड कर दी, ठीक है। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार है। दुनिया जो भी कहे, ठीक है, लोग जो भी कहते हैं आपके लिए मैटर नहीं है, आपका एज कोई भी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आप अपने लिए जीना चाहते हैं। आपने अब तक सिर्फ शायद
अपनी फैमिली के लिए, या लोगों को चेस करा तो अपनी आपकी मैरिज हो जाए, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, इसलिए आपने लोगों को चेस करा है, लोगों के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को बार बार स्टेबल करने की कोशिश करी है। जैसे कि एक टाइम पीरियड होता है एशियन पीपल्स में, ये होता है कि एक प्रेशर होता है फैमिली का, भाई मैरिज करो, आगे बढ़ो, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अरेंज कर लो, मतलब कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, आप एक स्लोली प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, इंटरनली आप। और काफ़ी ज़्यादा लोग, ये जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, ये आपकी लाइफ में मैरिज या कमिटमेंट करवाना चाहते हैं आपको, बहुत टाइम से आपको ऑफर्स या अरेंज मैरिज या कमिटमेंट के ऑफर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर लोगों, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, लोग जानना चाहते हैं आप किस तरीके का बिजनेस या किस तरीके का काम करते हैं। शायद आपने ऑनलाइन काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा हिडन है। ठीक है, आप अपनी अपना आपका हिडन टैलेंट भी है कोई कोई ना कोई। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो है ना, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद बहुत बदले हैं। अब लोग आपसे जैसे कि पूछे भी आप क्या कर रहे हैं या आप कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, आप नहीं बताते, आप काफी ज्यादा कोल्ड और ब्लंट हो चुके हैं डेथ की एनर्जी में। तो कि डेथ एंड रीबर्थ, एक चीज खत्म और एक सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, आप लोगों से, लोगों के जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट करते हैं, आप उनसे खुद निपटना जानते हैं। पहले आप बहुत स्लो थे, अपने लिए आवाज नहीं उठाते थे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आपके अंदर वो वाली एनर्जी थी। लोग आपको काफी मिस्टीरियस देखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है आपकी जो भी अर्निंग सोर्सेस है, अर्निंग प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपको अर्निंग्स आती हैं। ठीक है, लोग जानना चाहते हैं, अगर आप फीमेल है तो टोटली आप क्या कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग से। ठीक है, या आप कैसे अर्निंग कर रहे हैं, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है, और फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक नर्वसनेस, डिसकनेक्शन एनर्जी है। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हैं, आपने पैशन अपना होल्ड बैक कर लिया है, आपने रिस्क टेकिंग तो कर ली है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है। ठीक है, बहुत सारा पेन है आपके अंदर आज भी वो बैक स्टेपिंग, चीटिंग है उस इंसान की जिसने भी आपको हर्ट किया। ठीक है, आप उसको कभी भूले नहीं है, आपके अंदर आप स्टक है उस इंसान पे, कहीं ना कहीं इमोशंस पे, उसने कितना ही कुछ कर दिया, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा कनेक्शन रहा है जिससे आपने बहुत टाइम, मतलब कि कंप्लीटली चीजों को चेंज होने में भी टाइम लग रहा है। लोगों को ऐसा फील होता है कि अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अपने विशेष पे फोकस है, अपने काम और कैरियर पे फोकस है, आपके लिए आपकी विशेष, आपकी, आप क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, आप उन सब चीजों पे फोकस है। बाजाहिर ही ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकली लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आप अपने काम और कैरियर को इसलिए रखते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि आप उस इंसान से दूर रहें, उस इंसान से अपनी लाइफ को डिटैच करके रखें, उस इंसान के बारे में ना सोचें, आप मेल हैं या फीमेल, आप इतना वर्क करते हैं कि आप थक हार के उस इंसान का सोच ही ना पाए, उसकी तरफ मूव ही ना कर पाए। आप ऐसी एनर्जीज को आप डील करते हैं कि आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको नहीं पता वो सिचुएशन आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सी आपकी एनर्जी है, कोई अनएक्सपेक्टेड सा कनेक्शन है, शायद वो आपने वहां पर बहुत नेगेटिविटी देख ली। बहुत सारे मल्टीपल लोग तो टॉक्सिक मैरिजेस में होंगे, टॉक्सिक कनेक्शन में होंगे, जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे थे, इमोशनली रिलाई कर रहे थे, इमोशनली कोडिपेंडेंसी इशू थे उस कनेक्शन में, आप ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा डिपेंड थे, आपको कुछ नहीं भी मिल रहा था, आप उस कनेक्शन से कुछ भी, आप मतलब कोई आपको कोई जैसे होता है ना कि यार इस कनेक्शन में इस इंसान ने मुझे ये दिया, आपने ही दिया होगा, आपको कुछ रिटर्न मिला नहीं है। लोगों की नज़र में आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जो आपका फ्यूचर ही नहीं था, और एट द एंड आपने उस कनेक्शन से फ्री भी हुए आप। ठीक है, आपने अपना कार्मिक लेसन लर्न करा है। लोगों को ये चीज़ फील होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गॉसिप्स होती है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर एक चेंज है। आप लोगों को ट्रीट अब दूसरे तरीके से करते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, या आप बहुत ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप ब्लंट हो चुके हैं। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट टॉक करते हैं जो शायद आउटस्पोकिंग हो के सामने वाले को चुभती हुई है, या तो बहुत गलत भी लग जाती है, या लोगों को बहुत बुरा भी फील होता है कि आपने ये बोल दिया। बहुत ब्लंट टॉक करते हैं आप ढकी छुपी नहीं रखते, क्योंकि आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी भी ये किसी को बताया नहीं आपको क्या बुरा लग रहा है। हमेशा लोगों ने बताया, हमेशा लोगों ने कहा कि आपने ये बुरा है, आपके अंदर ये खराबी है, ये बुरा लग रहा है आपका। आपने कभी नहीं बोला, वो आपने ये चीज कहना सीखी है। आपको ऐसा लगता है जब तक आप ये अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, आप बताओगे नहीं आपको क्या अच्छा क्या बुरा लग रहा है, लोग तो सेल्फिश है, वो कभी भी आपका ख्याल करेंगे नहीं। तो आपने कुछ ना कुछ, लोगों को आपके अंदर चेंजेस फील होते हैं, शायद आपने सिटी चेंज कर ली है, शायद आप एक उस सिटी में होते हुए भी कहीं और शिफ्ट हो गए। लोगों को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक अपग्रेड आया है। ठीक है, लोग आपको एक अपग्रेशन पे देखते हैं, आप अपग्रेड हुए हैं, जॉब अच्छी लगी है, काम अच्छी लगी है, आपकी अपीयरेंस अच्छी हुई है। लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उस इंसान के साथ मिलने के बाद आपने अपनी जिंदगी बहुत बदला। वो जो भी आपका एक खराब कनेक्शन, खराब खराब रिलेशनशिप रहा, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी, बहुत अच्छी चीजें आई हैं, बहुत मतलब कि पॉजिटिवली डोर ओपन हुए। ठीक है, मतलब कि उस कनेक्शन के बाद अपनी लाइफ में आपने बहुत
मल्टीपल आपकी लाइफ में, जैसे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जिसने आपकी लाइफ बदली है, जिसने आपका रहन सहन बदला है, ठीक है। तो लोग आपको कहीं ना कहीं आपकी बदले हुए लाइफ से या बदली हुई आपके लाइफ स्टाइल से एक जेलस भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप वो इंसान जो इन सब चीज़ों में एक खोटे सिक्के की तरह थे, मतलब कि खोटा सिक्का उसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जब इंसान किसी काम का नहीं होता, ठीक है। मतलब कि उन कम्युनिटीज़ में ये उन लोगों के बीच ऐसी कम्युनिकेशन है, शायद उन लोगों के बीच आप रहे सबसे ज़्यादा डिग्रेड थे, या एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं हो सकती, आप अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज वही लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस आपको हासिल करता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं। वो लोग वही हैं, शायद शादियां हो गई हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बच्चे हैं, क्योंकि आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपकी लव लाइफ सेट नहीं थी, तो आपको इधर भी बहुत एक बैड लक टाइप आपको फील हुआ होगा। लेकिन जो आपकी लाइफ चेंज हुई है, एक लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप रहा है, आपका माइंडसेट एक ओपन माइंडसेट हो गया, बहुत काफी क्लासी हो गए, काफी मतलब कि एक आपने अपने सेल्फ को ध्यान देने वाले हो गए, आपको अच्छी बुरी की तमीज आई, सही गलत की तमीज आई, अपनी चीज सीख रहा कि किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, ठीक है। एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, हर किसी को आने नहीं दिया जाता अपनी लाइफ में, चीज आपने एक प्रोसेस से गुजरते हुए सब कुछ सीखा है, ठीक है। काफी डिफिकल्ट प्रोसेस था, लेकिन आप सीखे हैं। लोगों को ऐसा फील होता है कि आप पीछे जाकर सोचा जाए तो आप कुछ भी नहीं थे, आज आप बहुत कुछ हैं। उन उन लोगों में आप बेहतर इंसान हैं, उन लोगों में आपका बेहतर एटीट्यूड है, उन लोगों में आप एक बेहतर पर्सनालिटी के मालिक हैं, ठीक है। तो गॉसिप्स यहाँ पर आपकी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा होती हैं, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को बदला है, उस इंसान में आपके अंदर वो कार्मिक तो था, वो आपके सेल्फ को बदल के गया है, ठीक है। वो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप रहे, शायद आपकी आपकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इस इंसान से, शायद आप लोग बार बार मिलते ना हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कंसिडर कर लिया था, आप इस चीज में बैड लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन एक लाइफ चेंजिंग कनेक्शन था, इस कनेक्शन में आपको ट्रांसफॉर्म करना था, आपकी रियल पर्सनालिटी ट्रेट्स बतानी थी, आपको अपने सेल्फ से मीट करवाना था, मीटअप कराना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, लोग आपको एक हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, चाहे वो कितना ही आगे हो, चाहे उनकी मैरिज हो गई हो, किड्स हो, कुछ भी हो, और बोलते हैं भाई एक बैचलर इंसानों की तरह जिंदगी है भाई, इतनी ग्रोथ है, इतनी अच्छी लाइफ है, और जो चाहे कर ले, जबकि आप वो सब कुछ नहीं करते जो दुनिया करती है। सिंगल जो लोग होते हैं वो मल्टीपल डेटिंग चॉइसेस, चैटिंग उनका रहता है, लगा रहता है, वो कई लोगों से एक वक्त में कनेक्टेड रहे, उनकी एक विश होती है इस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग का रिलेशनशिप जा रहा है, या आपकी आपकी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत अब चेंज हो चुके हैं। लोग आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर पर्सन पाते हैं, जो किसी को भी गाइड कर सकता है, जो किसी को भी एक खराब रिलेशनशिप से निकलने के बावजूद, एक अंधेरे से बाहर आने के बावजूद लोगों को रोशनी दिखा सकता है, ठीक है। काफ़ी जेलसियाई भी लोग हैं, कोई आपके वेल विशर भी हैं जो आपको ग्रो करता हुआ देखकर खुश होते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ को देखकर खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो जेलस, जलन और हसद रखते हैं, मतलब कि एक जेलसी पॉइंट है उनका आपके साथ, आपकी टॉक, आपकी बातें करने के, आपके एक डार्क फेस की बात इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो सक्सेस है उसके ऊपर एक धब्बा लग जाए, मतलब कि लोग उसको ना सोचें, ये सोचें कि आप कितने टॉक्सिक कनेक्शन थे, आप तो एजुकेशन में अच्छे नहीं थे, आप दिखने में अच्छे नहीं थे, आपने अपनी आपके पास इतना अर्निंग सोर्सेस नहीं थे, आपकी फैमिली तो वहां से बिलोंग करती है, कुछ इस टाइप की टॉकिंग, आप तो यहाँ तक पहुंच गए। कुछ लोग बोलते हैं भाई मेहनत करके पहुंचा है, मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदला है, ये मेहनत एक आपको एक रिलेशनशिप में बदला है, आप वहां पर टूटे हैं, वहां पर बिखरे हैं, किसी इंसान के आगे बिखरे हैं आप, उस इंसान ने आपको एक बेहतर पर्सन बना दिया, एक बेहतर इंसान बना दिया, ठीक है। गॉसिप्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी एक पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन लोग आपको काफी मिस्टीरियस देखते हैं, शायद आप पहले इतनी बातें नहीं छुपाते थे, अब बातें छुपाते हैं, आप हाइड करते हैं, हर किसी से दिल की बात डिस्कस नहीं करते, हर किसी से अपने अंदर क्या चल रहा है डिस्कस नहीं करते, लोग आपको मिस्टीरियस भी देखते हैं, जैसे कि आप तक हर कोई पहुंच नहीं सकता, या आप तक हर कोई आपकी बात नहीं कर सकता, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।